विटामिन सी, डी, ई, बी, इन विटामिन के बारे में और काफ़ी मिनरल्स के बारे में तो लोग काफ़ी बताते रहते हैं और अमूमन इस पर काफ़ी वीडियोस भी मौजूद हैं। लेकिन कुछ मिनरल्स ऐसे हैं जिनके बारे में शायद ही मैंने कोई यूट्यूब पे वीडियो देखी हो या किसी और प्लेटफॉर्म पे जिसके बारे में कोई बात करता हो। इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं उन मिनरल्स के बारे में बात करूंगा जिसके बारे में शायद आपने कभी ना सुना हो और वो हमारी बॉडी के लिए कितने एसेंशियल है इसका हमें कोई आइडिया नहीं, और इनकी कमी की वजह से हमारी बॉडी में कई प्रॉब्लम्स आते हैं और इनके बारे में ना पता होने की वजह से हम उन प्रॉब्लम्स को अमूमन सॉल्व नहीं कर पाते। और इनमें कई मिनरल तो ऐसे हैं जो कि हमारी जंक फूड, प्रोसेस फूड खाने की वजह से जो कि वो हमारी डाइट से बिल्कुल निकल चुके हैं। तो टाइम वेस्ट किए बगैर वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं 4 ऐसे मिनरल्स के बारे में बात करूंगा जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। सबसे पहले नंबर पे आती है कोलिन, जिसको आप ब्रेन का सीक्रेट फ्यूल भी कह सकते हैं। अब मैं सिंपली इस वीडियो में बता दूं कि मैं 2-3 चीज़ें ही बेसिक डिस्कस करूंगा। जो भी मिनरल है उसका रोल क्या है, उसकी डेफिशिएंसी से क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं हमारी बॉडी में, और किन किन चीज़ों में वो पाया जाता है कि हमें डेली उन चीज़ों को डाइट में शामिल करें। तो सबसे पहले नंबर पे जो कोलिन है, कोलिन सबसे पहले हमारे लिवर हेल्थ और ब्रेन हेल्थ के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमारे ब्रेन में जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं उनकी प्रोडक्शन में ये यूज़ होती है। स्पेशली जो एसिटाइल कोलिन है, एसिटाइल कोलिन की प्रोडक्शन में ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और इसकी जो डेफिशिएंसी है वो अमूमन हमारे यहाँ मेजर होती है लोगों में, और इसकी डेफिशिएंसी की वजह से आपको ब्रेन फॉग, लिवर डैमेज या मसल डैमेज हो सकता है। क्योंकि हमारे यहाँ जो पहले डाइट यूज़ हुआ करती थी उस डाइट में तो ये बड़ी रिच थी, लेकिन आजकल हमारी डाइट चेंजेस की वजह से हमारी डाइट से आउट हो गई है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इसके रिच सोर्सेज हैं वो एग यॉक है और बीफ लिवर है। और एग यॉक का हमारे यहाँ ये ट्रेंड चल पड़ा है कि भाई एग यॉक जो है वो गर्म होता है, ना खाएं ना खाएं। उस वजह से ये इस ट्रेंड की वजह से हमारी डाइट से काफ़ी हद तक एग यॉक आउट हो गया, जिसकी वजह से कोलिन की ड्रास्टिक डिक्लाइन आया हमारी बॉडी में। और बीफ लिवर हमारे पुराने लोग जो थे वो बीफ लिवर खाया करते थे, लेकिन अब जो है इसका भी ट्रेंड काफ़ी कम हो गया, जिस वजह से ये 2 ही मेजर सोर्स हैं कोलिन के। और इसकी वजह से कई मेंटल रिलेटेड इश्यूज आजकल हमें अपने माशरे में देखने को मिल रहे हैं, लिवर इश्यूज देखने को मिल रहे हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह में से एक वजह कोलिन का ड्रॉप है। दूसरे नंबर पर जो इंपॉर्टेंट मिनरल है वो है बोरॉन, और इसको हम बोन एंड हार्मोन बूस्टर भी कहते हैं। इसकी बॉडी में सबसे मेजर 2 फंक्शन है हमारी बॉडी में। सबसे पहले है बोन हेल्थ, ये हमारी बोन हेल्थ में बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपकी कैल्शियम में बॉडी में यूटिलाइज करने के लिए मैग्नीशियम और विटामिन डी की ज़रूरत होती है, और ये जो बोरॉन है ये उस मैग्नीशियम और विटामिन डी की प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प करता है, ताकि आपकी कैल्शियम डिपॉजिट को या कैल्शियम यूज़ को बेहतर किया जाए, और विच विल अल्टीमेटली लीड टू गुड बोन हेल्थ। और दूसरा सबसे मेजर रोल है इसका टेस्टोस्टेरोन में। फ्री टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन को ये ऑलमोस्ट 28% बढ़ाता है हमारी बॉडी में। और टेस्टोस्टेरोन का डिक्लाइन आजकल बड़ा मेजर इशू है, जो कि रिलेटेड है बोरॉन की डेफिशिएंसी की वजह से। बोरॉन जो सबसे ज़्यादा है वो रेजिन्स में, एवोकाडोज में, नट्स में और फ्रूट्स में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और अनफॉर्चुनेटली हमारी डाइट से अमूमन ये गायब हो चुकी हैं ये चीज़ें। ज़्यादातर प्रोसेस्ड फूड्स और प्रोसेस्ड जंक फूड्स ये चीज़ें चल रही हैं, जिसकी वजह से बोरॉन का एक मैसिव डिक्लाइन है हमारी बॉडी में, और उसकी वजह से हमें कई हेल्थ रिलेटेड इश्यूज जो है वो देखने पड़ते हैं। बोरॉन इतना इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए कि इसकी एग्जांपल मैं बड़ी कैसे ही दे सकता हूँ कि अगर आप किसी कॉन्सर्ट पे जाते हैं तो फिजिकली जो सामने कॉन्सर्ट चल रहा होता है उसके पीछे बैकग्राउंड पे क्रू होता है। वो क्रू जो है वो समझ लें ये बोरॉन है, और अगर वो क्रू ना हो तो वो कॉन्सर्ट आपका नहीं हो सकता। तो बोरॉन इतनी इंपॉर्टेंस रखता है हमारी बॉडी की डिफरेंट फंक्शंस में, और जिन चीज़ों में ये अमूमन पाया जाता है वो चीज़ें हमारी डाइट से काफ़ी कम हो गई हैं आजकल। थर्ड नंबर पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है विटामिन, उसका नाम है विटामिन K2। इसको दूसरे विटामिन K से कंफ्यूज ना कीजिएगा, वो ग्रीन्स में पाया जाता है अमूमन। ये विटामिन K2 एक डिफरेंट चीज़ है। इसको हम कैल्शियम ट्रैफिक कंट्रोलर भी कहते हैं, या कैल्शियम ट्रैफिक डायरेक्टर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है कि आपकी बॉडी में जितना भी कैल्शियम है उस कैल्शियम को डायरेक्ट करता है बोन्स की तरफ। वैसे जो कैल्शियम है वो फ्री आपके ब्लड में फिरता है, उसको बोन में लेके जाने वाला विटामिन K2 है। ये विटामिन K2 उसको डायरेक्ट करता है कि ये कैल्शियम जो है बोन्स में जाकर डिपॉजिट हो, रादर देन कि वो आपकी वेन्स में डिपॉजिट हो। और इसी वजह से ये क्रिटिकल है आपकी हार्ट हेल्थ के लिए, क्योंकि अगर K2 आपकी बॉडी में सफिशिएंट नहीं होगा तो वो जो फ्री रोमिंग कैल्शियम है वो आपकी ब्लड में डिपॉजिट होता रहेगा, वेन्स में डिपॉजिट होता रहेगा, जिसकी वजह से आपकी आर्थियोस्क्लेरोसिस का रिस्क हो जाएगा और आपकी वेन्स जो है वो स्टिफ हो जाएंगी, नैरो हो जाएंगी, ब्लड प्रेशर का मसला हो सकता है, हार्ट हेल्थ का इशू आ सकता है। इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है आपकी हार्ट हेल्थ में। एक स्टडी के मुताबिक 57% लोग जो हैं उनमें हार्ट डिजीज़ का रिस्क जो है वो कम हो जाता है अगर वो डेली उनकी जो इनटेक है विटामिन K2 की उनकी बॉडी में ऑप्टिमम रहती है। और इसकी सबसे बड़ी डिफिशिएंसी का साइन यही है कि अगर आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल ओके हो, उस ओके होने के बावजूद आपकी जो वेन्स और आर्टरीज है वो स्टिफ हो जाए, ब्लड प्रेशर आपका बढ़ जाए, तो वो मोस्ट प्रोबेबली उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि आपकी वेन्स में आर्थियोस्क्लेरोसिस हो चुका है, जो कैल्शियम डिपॉजिट है वो बढ़ गया है, जिसकी वजह से आपकी वेसल्स जो है वो नैरो हो गई हैं और वो एक्सपैंड नहीं कर रही हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर आपका राइज कर रहा है।
और इसके भी टॉप सोर्सेज में जिसमें ये होता है उनमें सबसे टॉप पे जो है वो बीफ लिवर है या ऑर्गन मीट है। और ऑर्गन मीट हमारी डाइट में आजकल उस तरह नहीं है, लोगों में अमूमन नहीं खाते लोग उस तरह, जिसकी वजह से इसका शार्प डिक्लाइन है। चौथे नंबर पे जो सबसे इम्पोर्टेंट मिनरल है उसका नाम है लिथियम। इसको मूड मिनरल भी कहते हैं कि आपके मूड पे इफेक्ट करता है, और इसका सबसे बड़ा रोल इसके नाम से ही वाज़ेह है कि ये आपकी मूड और आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपके मूड पे सबसे ज़्यादा जो चीज़ डिपेंड करती है वो है आपकी बॉडी का सेरोटोनिन और डोपामिन लेवल, या आपकी सेरोटोनिन और डोपामिन का बैलेंस जो आपकी बॉडी में है उसको ये सपोर्ट करता है। जब आपके सेरोटोनिन और डोपामिन लेवल बैलेंस्ड रहता है तो आपका मूड इन्हेंस होता है। इस पर बाकायदा एक स्टडी मौजूद है कि जिस एरिया के पानी में लिथियम की क्वांटिटी ज़्यादा थी उधर के जो रिहायशी उनमें सुसाइडल रेट बहुत कम था। और ये कोई आम रिसर्च नहीं है, ये जर्नल ऑफ साइकेट्रिक रिसर्च में ये पेपर पब्लिश है। और इसकी डेफिशिएंसी की सबसे बड़ी वजह यही है कि आप स्ट्रेस फील करते हो और क्रॉनिक इरिटेबिलिटी आप में आ जाती है, यानी हर वक्त चिड़चिड़ापन आपके अंदर रहता है, साइंस एंड डेफिशिएंसी के। अब इसका मतलब कतन ये नहीं है कि आपने लिथियम की टैबलेट्स खाना शुरू कर देनी है। लिथियम रिच डाइट्स होती हैं जिसको आपने अपनी डाइट में शामिल करना है। इसके जो सबसे रिच सोर्स हैं वो नट्स हैं जिनमें पिस्ताशियोज आते हैं और टमाटोज आते हैं। टमाटोज में ये बड़ी रिच क्वांटिटी में पाया जाता है। अब इसको मैं थोड़ा सा कंक्लूड कर दूँ, जितने भी मिनरल हमने डिस्कस किए हैं इनमें से ज़्यादातर मिनरल आपको सिंपल एग योक, ऑर्गन मीट और ड्राई फ्रूट से मिल जाते हैं। और ऑलमोस्ट ये तीनों चीज़ें हमारी डाइट में काफ़ी कम है, स्पेशली ऑर्गन मीट तो बहुत ज़्यादा कम है। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि आप एग्स को अपनी डाइट में लाजमी डेली कंज्यूम करें, और एग विद एग योक, सिर्फ एग वाइट नहीं आपने खानी, एग योक के साथ आपने इसको कंज्यूम करना है। और दूसरा, आप वीक में एक बार कम से कम ऑर्गन लिवर अपनी डाइट में लाजमी शामिल करें। इसके अलावा भी ये रिच ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है ऑर्गन लिवर, इसके अंदर बेइंतहा फ़ायदे हैं। और ये जितने इंग्रेडिएंट्स मैंने, जितने मिनरल्स मैंने डिस्कस किए, ये सारे ऐसे ही हैं जैसे अगर आप कोई रेसिपी बना रहे हो तो उसमें सीक्रेट कुछ सॉसेज होती हैं या सीक्रेट आपका कुछ होता है। ये वो सारे सीक्रेट्स हैं जो आपकी बॉडी को चाहिए टू प्रॉपर फंक्शन। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप और चाहते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह के रेयर मिनरल्स पे एक और वीडियो बनाऊं या इसका पार्ट 2 बनाऊं, तो मुझे कमेंट्स में बताएं। और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।